Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to sort out the difference between run to and run at. My dear students, you have observed that we use different prepositions with run, shout and throw. We have three verbs: run, shout and throw. ये तीनों एक ही तरह से डील होते हैं, इसलिए मैं तीनों को एक साथ ही डील कर रहा हूँ। हमारे पास एक कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन ये है कि इन तीनों प्रेपोजिशंस के साथ हम लोग इन तीनों वर्ब्स के साथ हम लोग दो प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं। एक तो हम लोग टू यूज़ करते हैं, दूसरा हम लोग एट यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ये जो टू होता है या एट होता है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये दोनों ठीक हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों ठीक हैं तो फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों ही ठीक होती हैं, ठीक है नी। और इनका जो डिफरेंस है वो फ्रेंडली एक्शन और होस्टाइल एक्शन का है। यानी कि टू जो है दैट गोज विद द फ्रेंडली एक्शन, और एट जो है दैट गोज विद द hostile action, or you can say that intend to attack. अच्छा, अब हम इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई से Zain shouted to or at his younger brother. अच्छा, अब ये जो है ना, ये दोनों में ही ठीक हो सकता है। मतलब वो गुस्से से भी बात कर सकता है और शायद फ्रेंडली एक्शन में भी उसे बुला रहा हो। ठीक है जी। तो बोथ आर करेक्ट हियर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है जी। एंड व्हेन आई से दैट Zain and Aisha were fighting and shouting to or at each other. तो अब यहाँ पे ये जो जैन एंड आयशा वर फाइटिंग, ये पूरा आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि शाउटिंग जो होगी दैट विल बी ऑब्वियसली अ होस्टाइल एक्शन और इंटेंट टू अटैक। समझ रहे हैं? तो शाउटिंग एट आना चाहिए, ना कि शाउटिंग टू। ठीक है। इसी तरह से इफ आई से दैट व्हेन आई reached home the kids ran to or at me. The kids ran to or at me. तो अब यहाँ पर जब आप घर जाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे प्यार से आपकी तरफ भागते हैं, तो ran to होना चाहिए, at नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो इन द सेम वे इफ आई से दैट Zain
threw a ball to or at me, तो यहाँ पे भी threw a ball to me होना चाहिए, at me नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है। मैं यहाँ पर इसको कंक्लूड करने के लिए फिर से आपको बता दूं कि रन, शाउट एंड थ्रो जो हैं इनके साथ टू भी आ सकता है और एट भी आ सकता है। टू जो है ये फ्रेंडली एक्शंस के लिए आएगा, ठीक है जी। तो एट जो है ये होस्टाइल एक्शंस के लिए आएगा, या व्हेन यू आर इंटेंडिंग टू अटैक समबडी तो उसमें एट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट ही रैन एट मी, तो इसका मतलब है कि उसने मुझ पर हमला कर दिया। ही रैन टू मी, इसका मतलब वो प्यार से भागता हुआ मेरी तरफ आया। ठीक है जी। शी थ्रू अ फ्लावर टू मी, तो उसने मोहब्बत से मेरी तरफ फूल फेंका। बट व्हेन आई से दैट शी थ्रू अ फ्लावर एट मी, तो इसका मतलब है कि फिर उसने गमले समेत फूल मुझ पर फेंका। बात को समझ रहे हैं? तो फिर होस्टाइल एक्शन हो सकता है, दैट कैन नॉट बी अ फ्रेंडली एक्शन। Lady, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. I hope you will have subscribed this channel, and if you haven't subscribed it yet, please, it's a humble request to subscribe the channel for getting the more notifications on daily basis to see the grammar chunks. Once again, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.